नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यहां पर देखिए उत्तराखंड की जो हृदय स्थली है हरिद्वार, वहां से ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। लगातार एक सवाल बना हुआ है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कौन होगा वो चेहरा, वो शख्स जिसके हाथ में होगी देवभूमि की कमान। तो इसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश चल रही है। और फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे दूं कि 23 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। नाम और चेहरा अभी सबके सामने नहीं है, लेकिन तारीख तय हो चुकी है। 23 मार्च को शपथ ग्रहण होगा उत्तराखंड में। परेड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री फेस का ऐलान कल होगा, लेकिन सुबह 11 बजे 23 मार्च को शपथ ग्रहण कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होना है। जगह तय हो चुकी है, तारीख तय हो चुकी है, चेहरा और नाम भी कल सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर है कि 23 मार्च को शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री 23 मार्च को शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा। कल देहरादून में मीटिंग होगी, बैठकें होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय पूरी तरह से तैयार है और परेड ग्राउंड में तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण को लेकर। 23 तारीख को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होना है देहरादून में। ये बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर इस वक्त है। हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, 23 मार्च तारीख तय हो गई है, नाम अभी सबके सामने नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि नाम भी तय हो चुका है। मेनका, देखिए, उस नाम को ही तय करने के लिए यहाँ पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री का आवास मेरे पीछे है। तमाम यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, BL संतोष जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री, वो यहाँ मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह का स्थान भी तय हो गया, तारीख भी तय हो गई, समय भी तय हो गया। बस मंत्रिमंडल का चेहरा कौन होगा, कैसा उसका स्वरूप होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला कल शाम तक हो जाएगा। कल दोपहर को विधायक दल की बैठक है, उसमें नाम का अंतिम मोहर लग जाएगी। जो विधायकों की राय होगी, उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, अशरफ, और आप बता रहे हैं, जो बड़ी बात बता रहे हैं, दिल्ली में जो हलचल चल रही है उसे लेकर जो आप खबर दे रहे हैं अशरफ, कि इस वक्त भी प्रधानमंत्री आवास पर, PM आवास पर बैठक चल रही है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। ये मीटिंग इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उत्तराखंड को लेकर। वो कल देहरादून आएंगे और इससे पहले वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग चल रही है। महामंत्री संगठन BL संतोष भी मौजूद है। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, इन चारों राज्यों में सरकार बनाने को लेकर इस वक्त मंथन वहां पर हो रहा होगा। लेकिन अशरफ, जो सबसे बड़ा सवाल है, मणिपुर के चेहरे को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ उत्तराखंड में वही बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। 4 में से 3 राज्यों में पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, वो भी कल यहाँ दिल्ली में मौजूद थे, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, वो भी यहाँ थे, उनकी भी अमित शाह से मुलाकात हुई। सब कुछ चीजें तय हो गई। उत्तर प्रदेश के बारे में सब जानते हैं, 25 तारीख को है। और अब देवभूमि का भी तारीख और समय तय हो गया है। बस अब कौन इसका चेहरा होगा भाजपा का, सरकार का, उसका लिए आपको अगले 24 घंटे का से कम का भी समय रह गया, उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसी कवायद में यहाँ पे बैठक जारी है। उस चेहरे को ढूंढने के लिए कौन वो चेहरा होगा जिस पे सबकी राय हो, उस के बारे में यहाँ मंथन किया जा रहा है। और आगे मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, उसमें किन किन को जगह दी जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल का जब गठन किया जाएगा उसमें क्षेत्र का संतुलन, जाति का संतुलन, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी वो चल रहा है। और कल राजनाथ सिंह जब और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे, तब उसके बाद विधायक दल की बैठक में सब चीजें साफ हो जाएंगी। मेनका जी, अशरफ, सवाल ये है कि पेच कहाँ फंसा है, पेच कहाँ फंसा है? संतुलन बनाने में क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से जो आप कह रहे हैं, वहां पर ज्यादा दिक्कत आ रही है, या मत एक करने में, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सभी एक मत हो, एक राय हो, इसमें ज्यादा परेशानी आ रही है?
देखिए, भाजपा में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे किसी एक नाम को लेकर कोई दिक्कत आ रही हो। जिस नाम को विधायक दल तय कर देंगे उस नाम को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो यही कि क्षेत्रवार और जातिवाद कि इसका संतुलन बने, जो स्वरूप बने, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें सभी का प्रतिनिधित्व। जितने आसानी से आप कह रहे हैं कि बस विधायक दल की बैठक होनी है, जो नाम फैसला हो जाएगा, तय हो जाएगा, सहमति बन जाएगी, ये इतना आसान भी नहीं लग रहा। अगर लग रहा होता, अगर इतना आसान होता तो नाम अब तक सामने आ चुका होता, पूरा का पूरा जो स्वरूप है कैबिनेट का वो सामने आ चुका होता, इतने दिनों की मंथन की जरूरत न होती। बने रहे हमारे साथ और इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में मंथन। अमित शाह के साथ उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं की बैठक। पुष्कर धामी, रमेश पोखरियाल निशंक के साथ शाह की बैठक। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा था। मदन कौशिक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ शाह की बैठक। उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर में करीब 1 घंटे बैठक चली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी बैठक में रहे मौजूद। सोमवार शाम को होगी विधानमंडल दल की मीटिंग। कवायद तेज कर दी गई है, जिसके चलते कल विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद देर शाम विधान दल की बैठक होगी। जाहिर तौर पे जिस तरीके से 23 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे पहले ही शपथ दिलाई जाएगी। अब सीएम नाम की घोषणा होना बाकी है। जी हाँ, तो कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इस सस्पेंस पर से बहुत जल्द पर्दा उठ जाना है। दिल्ली में आज मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक ने मुलाकात की। बैठक चली, लगभग 1 घंटे तक चली और कहा यह जा रहा कि इन बैठकों में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग चुकी है। अब इंतजार सिर्फ ऐलान का है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के सामने नए सीएम के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। देहरादून से दिल्ली तक इसी बात की चर्चा है कि आखिर वो कौन चेहरा है जो पहाड़ की शपथ लेगा। जीत और जश्न के बीच मुख्यमंत्री फेस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन नाम के ऐलान से पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए देहरादून में तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम फेस पर दिल्ली में कई राउंड मंथन। कल राजनाथ, मीनाक्षी लेखी का देहरादून दौरा। उत्तराखंड में कल सभी विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे शपथ। कल शाम को होगी विधानमंडल दल की मीटिंग। शपथ ग्रहण की तस्वीर साफ है, लेकिन सीएम के चेहरे पर मामला पेचीदा बना हुआ है। दिल्ली में उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि 24 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एक प्रक्रिया के तहत कल सुबह 11 बजे नए विधायकों के शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है, जबकि बीजेपी विधायक दल की बैठक कल शाम को होगी। 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। चुनावी नतीजों के 10 दिन बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर पहाड़ की सरकार का नेतृत्व किसके हाथों होगा, और इसकी खास वजह है पुष्कर धामी का खटीमा से चुनाव हारना। सारी चीजों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है।
5 साल में सरकार बदलने वाले प्रदेश उत्तराखंड में वापसी कर बीजेपी ने इतिहास बनाया। यही वजह है कि पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी कल देहरादून में मंथन करने पहुंच रहे हैं। सरकार गठन को लेकर कवायद तेज कर दी गई है, जिसके चलते कल विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद देर शाम विधान दल की बैठक होगी। जाहिर तौर पे जिस तरीके से 23 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे पहले ही शपथ दिलाई जाएगी। अब सीएम नाम की घोषणा होना बाकी है। कैमरामैन सत्या के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 23 मार्च को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले सीएम फेस को लेकर उत्तराखंड में अब तक क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि दिल्ली और देहरादून के बीच जो बैठकें चल रही हैं, जो लगातार मूवमेंट है, वो किस तरह से। पुष्कर सिंह धामी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी, वो भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी भी मीटिंग हो चुकी है। रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भी मुलाकात की है अमित शाह के साथ। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी भी बैठक लगातार बातचीत हुई है। और साथ ही जो बैठकें चल रही हैं, फैसला ले लिया गया है, उत्तराखंड की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को दी गई है। वो कल देहरादून पहुंचने वाले हैं और देहरादून में मीटिंग होगी विधानमंडल दल की, और फिर यही 2 पर्यवेक्षक उस नाम का ऐलान करेंगे जिस नाम का इंतजार सभी को चल रहा है। तो लगातार मैराथन बैठकें, मीटिंग्स चल रही हैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर और साथ ही मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर भी, कि जो नया मुख्यमंत्री होगा उसका कैबिनेट किस तरह का होगा। सभी समीकरण बिठाने के लिए दिल्ली और देहरादून दोनों ही जगहों पर होली से पहले भी 10 मार्च के बाद मीटिंग हुई और उसके बाद होली के बाद अब मीटिंग चल रही है। कल देहरादून में भी मीटिंग होनी है। तो अब तक क्या क्या हुआ, ये आज क्या क्या हुआ, ये इस वक्त न्यूज़ 18 ने आपको बताया। और आगे भी कहा यह जा रहा है कि आज जो मीटिंग हुई है, फाइनल फैसला हो चुका है, नाम पर मुहर लग चुकी है, फैसला ले लिया गया है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। औपचारिक तौर पर ऐलान कल होना है, जिसका सभी को इंतजार है। देहरादून में लोगों को एक बार फिर जाम की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है और इसकी वजह है वीवीआईपी मूवमेंट का बढ़ना और साथ ही झंडेजी मेले की शुरुआत। झंडेजी मेले की शुरुआत के साथ ही जगह जगह ट्रैफिक एक बड़ी समस्या एक बार फिर से लोगों के सामने बन गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने एक प्लान तैयार कर लिया है। सीओ ट्रैफिक वो कह रहे हैं कि जल्द ही उस प्लान पर काम होगा और लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी। नगर परिक्रमा है 24 तारीख को, जिसमें थोड़ा सा दबाव रहेगा, तो उसमें हमने जो है अलग से ट्रैफिक में ड्यूटीज़ लगा दी हैं। तो अगर डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करेंगे। इसके अलावा जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसमें नॉर्मल रूट है ही, पर क्योंकि अभी टूरिस्ट का सीज़न भी है तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा टूरिस्ट वाला जो ट्रैफिक है उसको हम बाईपास से निकाल दें, तो हमारा जो है ट्रैफिक व्यवस्था सिटी क्षेत्र में मैनेज हो जाए। जाम की समस्या यहां हरिद्वार में भी हो रही है और साथ ही अब आपको नैनीताल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गर्मी के दस्तक के बाद बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचने लगे हैं। वहां वो बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं और जो मौसम है उसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वीकेंड पर बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंच रहे हैं सैलानी। ये नजारा आपके सामने। मौसम बेटर है ऑफकोर्स, यहाँ पे तो इस टाइम पे लखनऊ में काफ़ी गर्मी है, तो वेदर वाइज तो फर्क है और अच्छा लग रहा है। घूमने को मॉल रोड ही फिलहाल तो घूमा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है और नहीं बहुत ठंडी है, अभी नहीं गर्मी है, मतलब बच्चों के साथ अभी घूमने जैसी सीज़न है अभी ये। तो मैं तो पहली बार ही आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बोटिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आया।
और अगली खबर रुद्रपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की की मौत हो गई है। वो चौथी मंजिल से गिर गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और छानबीन में जुटी हुई है। लड़की की रूममेट से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह रही, किसी डिप्रेशन में ये हत्या का मामला है या फिर खुदकुशी का मामला है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अभी तक की जो खबर आई है उसके मुताबिक मृतक धारचूला के खेत गाँव की रहने वाली थी। अपनी मौसेरी बहन के साथ किराए पर रहकर सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। लड़की नीचे पड़ी हुई थी, 4th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गई थी और चोटिल थी। ये लोग तत्काल उनको लेकर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने इनको जब ब्रॉड डेड घोषित किया तो उसके बाद से फिर आए हैं यहाँ पे। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सभी एंगलों से हम इसको देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में यह घटना हो सकती है। तो पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। यहां हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।